हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड क्या होता है और मैकेनिक्स क्या होता है, जिससे हम इन दोनों का अलग अलग पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। उसके बाद दोनों को ऐड करके एक फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हम फ्लूइड का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पे यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई शेयर फोर्स लगाते हैं, तो उसमें उसका फ्लो स्टार्ट होता है, मतलब उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और ये मैटर नहीं करता है कि फ्लूइड पे जो हम या सब्सटेंस पे जो हमने फोर्स लगाया वो कितनी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये डिपेंड नहीं करता है। फोर्स कम हो ज़्यादा हो, अगर अप्लाई किए हैं तो वो फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका डेफिनेशन लिखते हैं। फ्लूइड इज ए substance which flow under the action of shear force, whether does not matter force is small or large. If we apply a force, the force से ये होगा, the force fluid स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, मतलब फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे यदि कोई शेयर फोर्स लगाएंगे तो उसमें वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये मैटर नहीं करता है कि फोर्स कितना है, लार्ज है स्मॉल है, ये डिपेंड नहीं करेगा। यदि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वर्ड आ रहा सबस्टांस, तो सबस्टांस को पहले डिफाइन कर देते हैं। सबस्टांस क्या होता है? सबस्टांस वो एक ऐसा वस्तु होता है जिसका फाइनाइट मास होता है, मतलब उसका निश्चित द्रव्यमान होगा, उसका वो स्थान घेरेगा, उसे हम महसूस कर सकते हैं। मतलब इसे अगर बुलेट पॉइंट में डिनोट करें आपको, तो देखिए क्या होगा। इसका फाइनाइट मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और थर्ड क्या होगा, ये टेंजिबल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज। लेकिन ये सब्सटेंस देखिए तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, तो जो ये फ्लूइड होता है इसमें फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक, तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि सॉलिड फ्लो होता है, सॉलिड फ्लो नहीं होता है, इट इज नॉट फ्लूइड। ठीक, तो ये फ्लूइड नहीं है। ठीक है, लेकिन लिक्विड क्या होता है? लिक्विड फ्लो होता है। ये जो फ्लूइड होते हैं ये अपने खुद के वेट से फ्लो होते हैं। इनमें जो खुद का वेट होता है उसी के वेट से फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड फ्लो होता है अपने खुद के वेट से। इसमें फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है, गैस में फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों फ्लूइड होते हैं हमारे।
काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि केवल लिक्विड ही फ्लूइड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिक्विड और गैस दोनों को ही फ्लूइड कहा जाता है। मतलब दोनों फ्लूइड के, ये फ्लूइड को एक वर्ड, मतलब ये दोनों वर्ड को मिला के एक वर्ड में इसे फ्लूइड हम कहते हैं। फ्लूइड अगर यदि कहीं लिखा हुआ है तो इतना समझिए कि या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा उसमें, ठीक है, दोनों में से एक होगा, ठीक। तो ये फ्लूइड होते हैं। अब हमें लगता है कि आप फ्लूइड समझ गए होंगे, तो फ्लूइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिनोट करते हैं बुलेट्स पॉइंट में। इसका क्या होता है, फ्लूइड का मास होगा, ठीक, पहली चीज़ इसका फाइनाइट मास होगा। दूसरा क्या होगा, फ्लूइड का कोई शेप नहीं होता है। फ्लूइड को जिस वेसल में आप डालेंगे वो उसी को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उसी का शेप धारण कर लेगा। अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, उसे और किसी बर्तन में डालेंगे, टैंक में डालेंगे, टैंक का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इट्स ऑक्यूपाई शेप ऑफ वेसल, ठीक है। ये इसका ऐसे लिख लीजिए, फ्लूइड का कोई सर्टेन शेप नहीं होता है, ये उसी शेप को ऑक्यूपाई करता है जिस वेसल में हम इसे डालते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, ये खुद के वेट से फ्लो होता है, ठीक है, विच कैन फ्लो अंडर सॉवन वेट, ठीक है। ये खुद के वेट से फ्लो हो सकता है। तो ये हमारे, ये देखिए फ्लूइड हो गया, फ्लूइड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होता है, इसे लिखना चाहें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम मैकेनिक्स लिखते हैं यहाँ पे। मैकेनिक्स का क्या होता है, देखिए मैकेनिक्स का डेफिनेशन बताएं तो आपको, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वह ब्रांच होती है जिसमें हम फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स को स्टडी करते हैं। मतलब फोर्स का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, तो वो कितना मैग्नीट्यूड का है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, और उस फोर्स के कारण उसमें इफेक्ट क्या हो रहा है, मतलब उसमें वेलोसिटी कितनी आ रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। तो मतलब मान लीजिए ये 4 kg का फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो 4 kg ये क्या चीज़ होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा आपका, मतलब जो मैग्नीट्यूड हुआ 4 kg, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इससे कौन सी इफेक्ट हुए, मतलब ये तो फोर्स हो गया। फोर्स को स्टडी कर लिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब इससे इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट मतलब इसमें वेलोसिटी कितनी आई, इसमें कितना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये चीज़ होगा मैकेनिक्स में ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन ये हो गया। मैकेनिक्स फिर से बोल दे रहे हैं, मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या होगा कि मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम फोर्स और फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। मतलब इट्स, ऐसे लिख दे रहे हैं, इट्स स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये मैकेनिक्स हो गया। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। अब फ्लूइड का डेफिनेशन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब हम किसी फ्लूइड पर लगने वाले फोर्स और उस फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करेंगे तो उसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं। क्या हुआ, जब हम किसी फ्लूइड पर लगने वाले फोर्स और उस फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो उसे फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिख देते हैं, व्हेन वी स्टडी ऑफ effect of force and force on the fluid
ठीक, इट्स कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा है? जब हम फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में हो, मतलब जब फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में जब हम फोर्स को स्टडी करते हैं या फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो उसे हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक, और जब फ्लूइड मोशन में हो, उस कंडीशन में जब हम इसे स्टडी करेंगे, उसके फोर्स और फोर्स के इफेक्ट को, तो क्या होगा? फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक, मतलब ये फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है? फ्लूइड एट रेस्ट को स्टडी करते हैं, फ्लूइड एट रेस्ट, और इसमें फ्लूइड एट मोशन। ठीक, जब फ्लूइड रेस्ट में होगा, उस कंडीशन में उस पे लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे, तो क्या कहलाएगा? फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब फ्लूइड मोशन में होगा, उस कंडीशन में उस पे लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे, तो क्या होगा? फ्लूइड डायनामिक्स होगा। ठीक है, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।